आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस विषय पर ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह एक हृदय विदारक विषय है, दिल को दहला देने वाला विषय है। और विगत 2 दिनों से जिस प्रकार से जो विजुअल्स टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके बीरभूम मैसेकर, जो बंगाल में ये हत्याएं हुई हैं, उसने झकझोर कर रख दिया है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर दिल को। ये जो तस्वीरें हैं, मैंने सेंसिटिविटी रख के वीडियो दिखाया नहीं, न्यूज़ में ये वीडियोस चल रही हैं, गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बच्चों और महिलाओं की है, सोच के देखिए। They are not just dead bodies. This is humanity dead. ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला करके भून दिया गया, they were charred to death. यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। This issue does not pertain only to Bengal. This issue pertains to humanity. This issue pertains to whole of India. कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। These are revenge killings. ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। The Bengal files are replete with such horrendous political murders. ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। We should rename her. She is not Mamata Banerjee. She does not have an ounce of mamata. इतना भी ममता, ये निरीह बच्चे, ये महिलाओं के प्रति ममता थी ममता बनर्जी की। जिस प्रकार से उन्हें जिंदा जलाया गया है और उसके बाद ममता बनर्जी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, इनसेंसिटिव और असंवेदनशील,
आज अगर मैं कहूं कि वो ममता बनर्जी नहीं निर्मम बनर्जी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कोई बुराई नहीं होगी। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है। बंधुगण, विगत एक हफ्ते में, जस्ट इन द लास्ट 1 वीक, 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं बंगाल में। 26 लोगों को मारा गया है। वो पूरा लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं। पानीहाटी में 2, कोलकाता में 2, देगंगा में 1, हरिचंदनपुर में 1, झारग्राम में 1, इच्छापुर में 1। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये लिस्ट है। मुझे दुख और कष्ट इस बात का लग रहा है कि लोगों की हत्याओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए था, इनको प्रिवेंट करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था। बंधुगण, कल मैं टीवी में देख रहा था, उस गांव में जहां ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां महिलाएं कह रही हैं कि पुलिस नदारद थी। 90 मिनट तक पुलिस नहीं आई। पूरी रात पुलिस का कोई वहां व्यक्ति नहीं रहा। जब बंद कमरे में महिलाओं को मार करके जलाया जा रहा था, पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी वहां पुलिस नहीं थी। क्या कारण था पुलिस का नहीं? इट वॉज जस्ट बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंड इन ग्लव विद दिस होल ग्रूसम मर्डर। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उसको निर्देश मिला हुआ था कि पुलिस को वहां पहुंचने नहीं देना है। और तो और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। यह कानून की व्यवस्था है बंगाल के अंदर। और सबसे दुखद है, बंगाल के कुछ नेता इस पर भी चद्दर ढकने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया है, कह रहे थे शायद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। आज जब ऑटोप्सी के रिपोर्ट सामने आए और आज जब पता चल रहा है कि महिलाओं और बच्चों को मारा गया, पीटा गया बर्बरतापूर्वक और उसके बाद उन्हें जिंदा जलाया गया, तो वो नेता कहां है जो कह रहे थे कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है? इतनी निर्लज्जता। और इतना ही नहीं, कल ममता बनर्जी ने, मैं उड़िया हूं तो मैं बंगाली भी बोल लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, আমি সম্পূর্ণভাবে বেঙ্গলি বুঝতে পারি। कल ममता बनर्जी ने बंगाली में कहा, এখানে কাশলেও কোর্ট চলে যাচ্ছে, এখানে কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্ट। मतलब बंगाल में कोई खांसता है, किसी को खांसी भी आती है, उसको जुकाम भी हो जाता है, तो भी ये बीजेपी वाले कोर्ट में जाके गुहार करते हैं, कोर्ट में जाके सुनवाई की मांग करते हैं। ममता जी, আমি জিজ্ঞেস করছি, मैं जानना चाहता हूं, ये जो 8 लोगों की बर्बरतापूर्वक जिंदा जला करके महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया, ये खांसने के बराबर है? ये किसी को जुकाम होने के बराबर है? Is this equivalent to sneezing? Mamata ji, we would like to ask you, killing of 8 people, 6 women and 2 children, they were charged to death. Is it equivalent to sneezing? Would you compare this with sneezing? This is insensitivity at its height. ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी को क्षमा मांगनी चाहिए। और ममता जी, अगर ऐसी ही कोई घटना किसी और राज्य में होता है, कुछ भी होता है किसी और राज्य में, आप मिनटों के अंदर एक डेलीगेशन भेज देते हैं, आप खुद पहुंच जाती हैं। क्या कारण है कि बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री आप स्वयं हैं, 48 आवर्स हो गए, आप अभी तक वहां पहुंच नहीं पाई हैं। और तो और शर्मनाक, आप आज जाएंगी, आपके लिए तोरण लगाया गया है, वेलकम ममता दीदी वेलकम। पूरे गांव में, पूरे शहर में आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से तोरण लगाया है, इस प्रकार से गेट लगाए हैं, इस प्रकार से होर्डिंग और बैनर लगाए हैं और पोस्टर लगाए हैं, मानो कोई जंग और किला फतेह करके आप आ रही हैं। Is this a celebration or is this mourning? यह दुख का विषय है कि आप सेलिब्रेशन करने जा रही हैं। सोचिए, इनसेंसिटिव एंड शेमलेसनेस एट इट्स हाइट। बंधुगण, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा कि जो चश्मदीद गवाह है वो भी गायब है। The eyewitness is not to be found. उस पर भी FIR किए गए हैं। कोर्ट ने भी ममता बनर्जी और उनके सरकार को यह हिदायत दिया है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। मेरा तो रूह कांप उठ रहा है यह सोचते हुए कि सरकार में जिस प्रकार की रिवेंज किलिंग चल रही है बंगाल में,
चश्मदीद गवाह के साथ भी ऐसा कुछ न कर बैठे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग। यह कोर्ट कह रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है, कल बड़े अहंकार से उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यह यूपी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा ममता बनर्जी आपने। निर्मम दी, आपके अंडर में, आपके मुख्यमंत्रित्व के काल में जिस बंगाल में आप बात कर रही हैं ना, उस बंगाल में जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में सोचा भी नहीं जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आप बताइए कितने कार्यकर्ताओं की हमने हत्या करवा दी, कितने ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर हमने आक्रमण करवाया? एक भी नहीं। यह गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। मगर 2021 में 21 में जब आपकी सरकार बनी थी, याद करिए, सरकार उस समय बनी भी नहीं थी। रिजल्ट के घोषणा होने के पश्चात जिस प्रकार से आगजनी, मार काट, यह सब शुरू हुआ था। 50 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीएमसी जीती थी। डेमोक्रेसी इज अंडर ग्रेटेस्ट थ्रेट इन वेस्ट बंगाल। और बिल्कुल सही कहा था एनएचआरसी ने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल, नॉट रूल ऑफ लॉ। लॉ ऑफ रूलर, नॉट रूल ऑफ लॉ। यह जो थियरम है आज बंगाल में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री काल के अंतर्गत, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज ममता बनर्जी, सुनने में आया है, वो बीरभूम जा रही हैं। हिंदी में कहावत है, मैं केवल मुहावरे को ही रख रहा हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मगर मैं उसको मॉडिफाई करके कहता हूं, 100 हत्याएं करवा करके दीदी हज को चली है। खुद हत्याएं करवाओ और फिर होर्डिंग पोस्टर लगवा करके आप बीरभूम पहुंच जाओ। यह हिंदुस्तान है। यहां की संवेदनशील जनता सब देख रही है। बंगलाय जातीय मृत्यु प्रथम नाय, अत्यंत हृदय विदारक घटना। मुख्यमंत्री কাশি সঙ্গে মর্মান্তিক এই ঘটনায় তুলনা করেছেন। এটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনা। আমার মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্যের নিন্দে করুছি। We condemn the insensitive statement of Mamata Banerjee when she compares the death of 8 people with mere sneezing. Thank you so much. देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। स्वाभाविक रूप से जब भी राजनीतिक कारणों से इस प्रकार की बर्बर हत्याएं होती है और जब भी कानून का राज समाप्त होता है, प्रदर्शन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, जांच की मांग के माध्यम से, हम एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण अपने विषय को जनता तक पहुंचाएंगे भी और इस विषय पे लोगों को सजग भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इन विषयों को लेकर न केवल कोर्ट में हम गए हैं, अपितु हमने चिट्ठियां अनेकों जगह लिखी है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक रिपोर्ट मांगा है ममता बनर्जी जी की सरकार से। कोर्ट ने भी आज रिपोर्ट मांगा है। आज ही सबमिट करना पड़ेगा ममता बनर्जी की सरकार को कोर्ट में रिपोर्ट। स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक देश में ये सारे प्रक्रियाओं को हमें फॉलो करना होगा और हमें जो लोग असत्य के पथ पे और जो लोग बर्बरता के पथ पे चल रहे हैं, उन्हें पूर्णतः निरस्त करके उनके सच्चाई को संसार के सामने और हिंदुस्तान के सामने रखना होगा। देखिए, जहां तक ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है, इनकी जो चयनात्मक राजनीति है, जिसको अंग्रेजी में सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं, इससे आज पूरा हिंदुस्तान अवगत हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी वो इसी प्रकार की राजनीति कर रहे थे और नतीजा जनता जनार्दन ने दिया है। आज बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, मुझे तो आश्चर्य होता है। ये तमाम लोग जो पहले कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति करते थे, चयनात्मक राजनीति करते थे, आज एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। जाना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक करने में उनके उंगलियों में दर्द होता है। दोष उंगली का नहीं है, दोष मन का है। मन मलिन है, मन राजनैतिक है। वो भेद करते हैं किस राज्य में हिंसा होने से ठीक है और किस राज्य में हिंसा होने से खराब है। ये स्वाभाविक है। जब ममता बनर्जी किसी और राज्य में अपने टीम को भेजती है
और बिल्कुल घटना होने के कुछ मिनटों के बाद भेज देती है, और जब खुद के राज्य में घटना होता है तो वो खुद नदारत रहती है और दूसरों के टीम को अलाउ भी नहीं करती है। यही तो फर्क है, यही जनता जनार्दन आज देख रही है, इसी को उजागर करना है। और जो रक्त चरित्र आज बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जी ने घोला है, इसको पूर्णतः हमें एक्सपोज करके रखना है। धन्यवाद।